आज हम जैसा कि आपके इल्म में है कि इस वक्त ज़रूरत ये है ख़ास तौर पे सिंध के शहरी इलाकों और ख़ास तौर पे कराची और हैदराबाद में जिनकी मर्दमशुमारी में वैसे ही तादाद आदी कर दी गई है कि गुज़श्ता 50 साल से वोटर लिस्ट और हल्का बंदियों के ज़रिए भी हमारी इन शहरों की जो जेन्युइन नुमाइंदगी होनी चाहिए उसका 25 से 30% बचा है। लेकिन गुज़श्ता सालों में होने वाली हल्का बंदियां जो कि कराची और हैदराबाद में बल्कि सिंध के सारे शहरी इलाकों में हुई है, कुछ पे इलेक्शन हो चुके हैं लेकिन 2 के इलेक्शन अभी बाकी हैं। वो इलेक्शन के नताइज पर वो हल्का बंदियां बराह रास्त असरअंदाज होंगी। प्री पोल रिगिंग हो चुकी है। एक ही शहर में कुछ यूनियन काउंसिलें 25 से 30 हज़ार रुपये हैं और कुछ 80 से 90 और 95 हज़ार है, कुछ 1 लाख के बराबर करीब भी हैं। तो जहां पर कराची की मुस्तकिल बाशिंदे जिन इलाकों में रहते हैं वो दूसरे इलाकों के मुकाबले में वहाँ से लोग 90,000 पर 3 यूसियाँ निकालेंगे और जहाँ हमारा वोट बैंक है वहाँ से 1 यूसी निकलेगी। तो इस पर एक मुश्तरका आवाज़ की ज़रूरत थी, बड़ी तवाना आवाज़ों की ज़रूरत थी, मिल के आवाज़ लगाने की ज़रूरत है। इसीलिए हम महाजर कौमी मूवमेंट के पास भी आए हैं कि इस आवाज़ में आवाज़ मिलाएं और 9 तारीख़ को हम हल्का बंदियों के हवाले से एक एहतजाजी मुजाहरा रख रहे हैं और इसी की दावत देने आए थे। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास खालिद मकबूल साहब जब तशरीफ़ लाए तो मुझे अच्छा लगा कि हम जो कॉमन इश्यूज़ हैं उन पर कम से कम आपस में बैठ सकते हैं। और मैंने भी जो 9 तारीख़ को ये प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं और जो इन्होंने दावत दी है, तो मैंने इनको कहा है कि महाजर कौमी मूवमेंट जो इस शहर के मुश्तरका इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर हम सबको मिलकर आवाज़ उठानी है, उसमें इंशाअल्लाह ताला हम भी शरीक होंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। मैं पर्सनली मैंने इनको कहा है कि मैं प्रॉमिस नहीं करता कि मैं शरीक हो पाऊँगा, लेकिन महाजर कौमी मूवमेंट की मरकज़ी क़यादत उसमें लाजमी शरीक होगी। और खालिद भाई और उनके रफ़्क़ा जो यहाँ तशरीफ़ लाए और इस बुनियादी जो महाजर कौम का मसला है कि ज़ाहिर है उन्हें कम गिना गया, उनके हल्का बंदियाँ करके उनको उनके सही नुमाइंदगी से महरूम करने की कोशिश की गई। इन इश्यूज़ के ऊपर ज़ाहिर एक गुफ्तगू हुई है और इंशाअल्लाह ताला महाजर अवाम के मसाइल और इस शहर के मसाइल पर आइंदा भी मुलाकातों का सिलसिला होना चाहिए, रहना चाहिए। ये बात इस छोटी सी नशिस्त में गुफ्तगू जो हुई उसमें हुई है और इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। भाई ये बता दीजिएगा कि आप हमेशा से ये कहते रहे हैं एमक्यू का पुराना मौक़िफ़ है कि आफाक अहमद ने महाजिरों को शहीद करवाया, कत्ल कराया, एक्स्ट्रा जो भी बोले यार ये मौका नहीं है। जी बोलिए बोलिए। तो अब आपको ऐसी क्या ज़रूरत पेश आ रही है कि आप फिर आफाक अहमद के पास आए वापस? देखिए तारीख़ का अपना एक सफ़र है और आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ों को इसमें शायद बहुत सारे ऐसे लोग भी हों जो बराह रास्त मुतासिर हुए हों, हमारी जानिब से भी उनकी जानिब से भी। तो इस वक्त सियासी जमातों का मसला नहीं है, पूरी एक कौम का मसला है, उसकी शनाख्त का मसला है, उसके हुकूक का तयन का मसला है और उसकी सियासी बका का मामला है। उसी लिए आए और आगे बढ़ के बात करना चाह रहे हैं। ये भी बताइए कि जो पंजाब के जो डाकू जिनको बारे में इमरान खान साहब फरमाया करते थे, आज वो उनके वज़ीर आला हैं, उन्हें सिलाई के ख़िलाफ़ नैब और FIA में मुकदमात के लिए जो है वो इमरान खान साहब खुद जो है वो हिदायत दिया करते थे, आज वो उनके स्पोक्स पर्सन हैं। तो क्या ऐसा लगता है कि आने वाले वक्तों में जब इतने शदीद इख्तलाफात के बावजूद भी वो आज वो स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं और 10 सीटों वाले वज़ीर आला बने हुए हैं, तो आप लोग भी अपने पुराने इख्तलाफात को बुलाकर किसी एक पेज पे आके खड़े होकर मेरा ख्याल है यहाँ पर खड़े हैं ना, आपके सामने यहाँ खड़े हुए हैं ना, तो और उसकी दावत भी दी है और ये मामले आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होते चले जाएंगे, हमें भी उम्मीद है। और जो आप बता रहे हैं वही तो पाकिस्तान की जमहूरियत का हुस्न है।
अब ये बताइए इस प्रोग्राम पर खालिद मकबूल सिद्दीकी एंगल के वक्त कितने अरसे के बाद ये सियासी मुलाकात हुई थी, और दूसरी चीज़ ये बताइए कि जो मर्जर होने जा रहा है एमडीएम का, उसमें शामिल न होने की जो वजूहत आपने बताई थी, इस मुलाकात में कुछ चीज़ होगी कि वो बात हल हो सकती है? देखो यार, मैंने अभी आपसे कहा कि इश्यूज़ पर हमने बात की। एक मामला इन्होंने रखा था जो डिलिमिटेशन का है, वो ज़ाहिर है उस पर कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें मैंने भी उस पर एतराज़ उठाया था, और मैंने कहा था कि जो गैर महाजिर आबादियाँ हैं उनमें हल्काबंदियाँ जो की गई हैं, बहुत कम वोटों के ऊपर उनकी नुमाइंदगी है। हमारे यहाँ 70 हज़ार के ऊपर एक यूनियन काउंसिल है, 90,000 पर भी है। तो ये तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने भी एतराज़ उठाया था। तो अगर उसके ऊपर कोई मुश्तरका आवाज़ जा रही है तो इसका मकसद ये नहीं है कि मतलब साथ में बैठे हैं किसी इशू के ऊपर तो कोई मर्जर की तरफ जा रहे हैं। हम आइंदा भी बैठ सकते हैं। हम इस शहर के मसाइल के लिए, और जहाँ तक इन्होंने जो सवाल किया था कि लोग मरे हैं, बिल्कुल मरे हैं। मेरे ख्याल है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दफ्तर बहादुराबाद जब मैंने डेलीगेशन भेजा था तो मैंने खुसूसी तौर पर शोहदा की फैमिलीज़ को भेजा था वहाँ पे वफ्द लेकर, और सिर्फ इसलिए भेजा था कि उनको भी ये एहसास हो कि अगर उनकी कोई शिकायत है कि हमारे लोगों के हाथों उनका कोई नुकसान हुआ है, तो यहाँ से भी शोहदा की फैमिलीज़ अपने गम भुलाकर वहाँ गई है। अगर हम इन मामलात को आहिस्ता आहिस्ता बुलाने की कोशिश नहीं करेंगे तो इस कौम को मुत्तहिद करना फ्यूचर में बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुलाकात कितने अरसे बाद हुई है? मेरा ख्याल है कि मुलाकात तो हमारी होती रहती है कहीं ना कहीं गाए बगाए किसी तकरीब में, और जाहिर है कि जो आपने कहा कि पंजाब में लोग मिल सकते हैं, तो मेरा ख्याल है यहाँ पर भी ऐसी कोई सूरत नहीं है कि एक दूसरे से आपका अमीन भाई भी दावत है।